नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आपने बाबा रामदेव, उनके योग और उनके पतंजलि योगराम के चर्चे तो सुने ही होंगे। तो आज मैं आपको पतंजलि योगराम के अंदर लेके चलता हूँ। पहले हम पतंजलि योगराम जाने के लिए कॉलेज से निकले। हमने कॉलेज की बस ली क्योंकि पतंजलि योगराम हमारे कॉलेज से बहुत दूर है। बस में जाते समय हमने कुछ भक्ति गाने सुने, हमने कुछ भजन का आनंद लिया। फिर हमने कुछ फिल्मी गानों का लुत्फ़ उठाया और उसके बाद कुछ गढ़वाली गाने सुनते हुए हम अपने रास्ते में आगे बढ़े। इस तरह से हंसते खेलते नाचते गाते हम पतंजलि योगराम पहुँचे। वहाँ पे एंट्री लेने के बाद हमें सबसे पहले वहाँ पर खूबसूरत फूल दिखाई दिए। ये फूलों की बगिया पूरे योगराम में फैली हुई है। यहाँ कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा हो रहता है। योगराम काफ़ी बड़ी जगह में फैली हुई है। यहाँ पहुँचते हमें सबसे पहले मार्ट दिखाई दिया, जहाँ से आप ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखा, जहाँ पर नए जो पेशेंट्स आते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद उन्हें आईडी मिलती है, फिर वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिखे, जिन व्हीकल्स में बैठकर पेशेंट जहाँ स्टे करते हैं उस रूम से निकलकर फिर आगे थेरेपी सेंटर्स तक जाते हैं। यहाँ पर बने हुए अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। इन अपार्टमेंट्स में लोगों को स्टे करना होता है। पेशेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इस जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें टेंट में रहना है या अपार्टमेंट में रहना है, पक्के मकान में रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर पेशेंट्स स्टे करते हैं। आगे बढ़े तो हमें पतंजलि का योगा सेंटर दिखाई दिया, जहाँ बाबा रामदेव सुबह शाम योगाभ्यास करवाते हैं। आप टीवी पर इन्हें यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम योगा सेंटर के अंदर चलते हैं। अंदर जाने पे हमने देखा कि योगा सेंटर कितना भव्य है और ये कितना सुंदर बना हुआ है। मैं आपको इसका 360 डिग्री व्यू दिखा दिए देता हूँ। यहाँ पर सामने वो स्टेज है जहाँ पर बैठकर बाबा रामदेव योगाभ्यास करवाते हैं। मेरे बैच के होनहार बच्चों ने इस मंच पर चढ़कर यहाँ से देखने की कोशिश की कि बाबा रामदेव को आम जनता किस तरीके से दिखाई देती है। हम आगे बढ़े तो हम हवन कुंड दिखाई दिया। उसके आगे बढ़ने पर हमें गोखरू और अगरू, अर्जुन, गिलोय इन सब के काढ़े भी रखे हुए मिले। पानी की जगह आप इन सबको पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पंचकर्म, षटकर्म और नेचुरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर की ओर। उसमें अंदर जाने पर हमें वहाँ पर काफ़ी वास्ट नज़ारा दिखाई दिया। सबसे पहले हमें वहाँ पर सिट्स बाथ टब्स दिखाई गई, जिनमें बैठकर सिट्स बाथ किया जाता है, जिसमें कमर के नीचे तक का पेशेंट को बिठा दिया जाता है और पेशेंट कॉन्स्टिपेशन वगैरह बीमारियों से निजात पा लेता है। आगे बढ़ने पर हमने स्टीम बाथ सेंटर्स देखे, जहाँ पर स्टीम बाथ थेरेपी कराई जाती है। फिर हमने और सारे सिट्स बाथ टब्स देखे। आगे बढ़ते हुए हमने देखा लेप फॉर्मेशन सेक्शन, जिसमें स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि सफ़ेद धब्बे, कुष्ठ, इन तरीके के स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, तो उनमें कुछ लेप लगाए जाते हैं। हमने उन लेप को बनाने की विधि देखी और वहाँ रखे हुए कुछ लेप भी देखे। वहाँ से आगे बढ़ने पर हमने एनेमा रूम देखा, जहाँ पर बस्तीकर्म किया जाता है। फिर हमने स्पाइनल स्प्रे थेरेपी सेटअप देखा, जिसमें पेशेंट को आराम से बिठा दिया जाता है और उसके स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर मेडिसिनल वाटर का स्प्रे होता है, जिससे स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम की संबंधित समस्याएं सही हो जाती हैं। ये थेरेपी स्पाइन, बैक पेन और वर्टिब्रल कॉलम की पेन से निजात पाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें मिट्टी स्नान, मृतिका स्नान या मड बाथ सिस्टम देखा। इन गड्ढों में आप देख सकते हैं, इन गड्ढों में मड यानी मिट्टी भर दिया जाता है, जो कि मेडिसिनल होता है। उसके बाद इसमें पेशेंट जाता है, फिर इन पट्टियों पर बैठकर उसे धूप में खुद को सुखाना होता है। स्किन डिजीज़ेज़ के लिए ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम पहुँचे पंचकर्म चिकित्सा सेक्शन के अंदर। वहाँ पहुँचने पर हमने देखा बहुत सारी टेबल्स रखी हुई थी। उन टेबल्स पर ही लिटाकर पेशेंट का पंचकर्म किया जाता है, जैसे कि नस्य, अभ्यंग और शिरोधारा जैसी चिकित्सा की जाती है। शिरोधारा क्या होता है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आगे हम पहुँचे तो कंप्लीट शिरोधारा सेक्शन में ही हमें मिला। वहाँ पर शिरोधारा सेटअप आप देख सकते हैं।
और आगे जाने पर अगले केबिन में हमें ये सेटअप दिखाई दिया। इसके अंदर पेशेंट को बिठा दिया जाता है, उसका सर बाहर होता है और उसके बाद वो कंप्लीट स्टीम उसे दी जाती है। ये थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इतना सब कुछ देखने के बाद फिर हमें भूख लग गई। फिर हम स्टाफ कैंटीन पहुँचे, वहाँ पर हमें खाना खाने को मिला। आपको बता दूं कि स्टाफ कैंटीन में या तो वहाँ का स्टाफ खाता है या फिर सिर्फ हमें अलाउ किया गया। जो पेशेंट वहाँ आते हैं उनके लिए अलग कैंटीन होती है, वहाँ उन्हें लाइट, सादा और उनकी डिजीज़ से रिलेटेड खाना ही मिलता है। वहाँ से फिर हम आगे बढ़े तो हमने बाबा रामदेव का आवास देखा, जिसका नाम उन्होंने निरामयम रखा है। प्रकृति के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा सा अपना आवास बना रखा है। उनके आवास के बगल ही कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उन अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी ऐसी है कि वहाँ पेशेंट को कहीं जाना नहीं होता, डॉक्टर खुद आके ट्रीटमेंट करता है। तो दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद फिर हमने योगग्राम में लुत्फ़ उठाया। हम काफ़ी थक चुके थे और अब हम वापस आने के लिए तैयार थे। वापस आते समय सभी लोग लगभग थक चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कुछ बंदर दोस्त अभी भी उधम मचाने के लिए तैयार थे। देख सकते हो आप। वापस आते समय हमने दूर से गंगा मैया के दर्शन किए, हर की पौड़ी के भी दर्शन किए और रास्ते में चलते हुए हमने माँ मनसा देवी माता के भी दर्शन किए। फिर हमने भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लिया और हम वापस अपने कॉलेज की तरफ आ गए। तो ओवरऑल योगग्राम एक बहुत ही अच्छी जगह है। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा। मुझे यहाँ पर इनका योगा सेंटर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। योगग्राम में हमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला। अगर कोई व्यक्ति अपनी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराना चाहता है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उसके लिए योगग्राम एक मस्ट विजिट प्लेस है। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।